हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर, जो कि 10th का बहुत ही इजी टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 है बेटा, और इसमें बोर्ड्स में 6 नंबर तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे। इसमें देखो, बेसिकली पिछले साल तक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, जो थोड़ा सा टफ पड़ता था। टफ क्या, वो भी इजी था, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आती थी, तो वो इस बार सीबीएसई ने हटा भी दिया है, तो वो हम नहीं देखेंगे। तो बेसिकली देखो बेटा, हम रियल नंबर जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। पहले देखो बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। सबसे पहले हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 1 2 3 4, और ये कहां तक रहते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। अब देखो बेटा, होल नंबर, नेक्स्ट कैटेगरी रियल नंबर्स की होती है होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से होते हैं? सारे ही नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ये सारे तो यहां पर आएंगे ही आएंगे, साथ में एक जीरो भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो 1 से लेके इनफाइनाइट हो गया, जीरो भी हमने ऐड कर लिया। लेकिन हमने नंबर लाइन जब पढ़ी थी 6th ग्रेड में, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी थे। वो नेगेटिव नंबर्स को भी कुछ नाम दिया गया होगा। ठीक, तो इंटीजर्स में हम रखते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो और प्लस सारे ही नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स भी। ठीक है बेटा, तो इंटीजर्स मतलब सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, हम उनको इंटीजर्स कहते हैं। गॉट इट बेटा। अब बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक शर्त है, जो q है हमारा, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज कभी जीरो नहीं हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करते हैं अगर हम, तो 1 अपॉन जीरो लिखा मैंने, या फिर 0 अपॉन 1 लिखा। जब मैं 1 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, तो 0 0 जा 0 1। ठीक, अगेन 0 9 जा 0, रिमाइंडर 1। और हमें ये जब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा नहीं आ जाता, जो कि कभी नहीं आएगा। इट मींस हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ही नहीं। इट मींस कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब उसका हम आंसर निकाल ही नहीं सकते। जबकि अगर न्यूमरेटर में जीरो होता है तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा? 0 1 जा 0। ये तो सॉल्व है, ऑलरेडी सॉल्व है ये। गॉट इट बेटा? ठीक, सॉरी यहां 0। ठीक, समझ में आया बेटा? तो रैशनल नंबर मतलब जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और जिसका जो q जो डिनोमिनेटर होता है वो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब सर कैसे? हर नंबर p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे 1 है तो 1 को भी हम रैशनल बोल सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अगर -3 है, नीचे कुछ नहीं दिया, 1 लगा दो आप, p बाय q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं सर जिनको इररेशनल कहेंगे? ये थोड़ी सी देर बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे रैशनल और इररेशनल नंबर्स पे। अब देखिए बेटा, रियल नंबर्स में हम ये सारे नंबर्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारा फोकस इस टाइम रहेगा इररेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर। ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q and these can be represented as p by q where q is not equal to 0। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, अब देखो बेटा, रैशनल नंबर मैंने अभी अभी तुमको कहा है कि रैशनल नंबर मतलब हम जिनको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर अभी हमने डिस्कस करा था, जिन नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 5/2 एज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ये p है और ये q है, और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। अब देखते हैं बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए बेटा टर्मिनेट मतलब 5/2 जब मैंने लिखा है तो मैं इसको कैसे करूंगा सॉल्व? 5 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 2 4 माइनस करा 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 10 माइनस करा, रिमाइंडर विल बिकम 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 2.5। मतलब ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। देखो खत्म हो गया ये, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करा तो हमें मिला 2.5, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे हम? जैसे अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा 5/3, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 से जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा यहां पर तो क्या मिलेगा मुझे? 3 1 3 माइनस करा, 2 इज द रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 6 18, 2 अगेन विल बी द रिमाइंडर, देन पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, देन 6 देन 18 माइनस करा, 2 विल बी द रिमाइंडर, और मेरे हिसाब से ये जाता जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिला है बेटा 1.6666666 ऐसा मिलता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, 6 के ऊपर बार मतलब 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग ये खत्म नहीं हो रहा है, हमारा आंसर डिवाइड हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस कैटेगरी में रैशनल नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें होती हैं, रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये 1.66666 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है 1643 643 643, ये 643 रिपीट हो रहा है यहां पर, लेकिन कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। गॉट इट? तो हम उसको कहेंगे रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। गॉट इट बेटा? अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं? जैसे आपका आंसर सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद जो आंसर मिलेगा आपको वो कुछ इस तरह आ रहा हो 1 2 4 7 8 9 3 6 2 1 4, खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। गॉट इट बेटा? देखो अगर रिपीट हो रहा होता है ना तो हम इसको 9th क्लास के अंदर वापस से कन्वर्ट कर देते थे रैशनल नंबर में। वो कैसे करते थे? हम लेट कर लेते थे, जैसे ये है तो लेट x विल बी इक्वल्स टू 1.66666, हाँ। फिर हम क्या करते थे? फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, है ना। जो नंबर रिपीट होता था उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां पे आ जाता था 10x इक्वल टू 16.66666, इस तरीके का नंबर आता था। तो ये दो इक्वेशंस बन जाती थी हमारी, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे तो वापस से हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, ऐसे नंबर को ही कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कहा जाता है जो कि डिवाइड होने पे खत्म भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा इर्रेशनल। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो हम इनको वापस से रैशनल नंबर नहीं बना सकते, इनको रैशनल नंबर हम नहीं बोल सकते हैं। गॉट इट बेटा? देखिए बेटा अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए ये टर्मिनेट हुआ था, हमने एग्जांपल में लिखा था, इसका आंसर आया था 2.5, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गया। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है 2 टू दी पावर है यहाँ पर 1, और यहाँ पर 5
तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें पता है किसी भी इंटीजर की पावर में अगर 0 हो तो वो 1 होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं। गॉट इट? ऐसा क्यों कर रहा हूं थोड़ा सा देखते जाइए बेटा। तो यहां पर मैंने लिखा भाई 2 की पावर 1, ये जो कि 2 था नीचे, और यहां पर मैंने लिखा 5, मतलब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई 1 कर दिया और इस 1 को मैंने लिख दिया है 5 रेज टू दी पावर 0। ठीक है बेटा, तो देखो हमें पेयर मिले हैं 2 और 5 के। जब भी हमें 2 और 5 का पेयर डिनोमिनेटर में मिलेगा, मतलब हमारा जो भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। गॉट इट? और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे वो डिसाइड करेगा ये 5 और 2, जिस दोनों में से जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी ना, जैसे यहां पे 1 है और ये तो 0 है, तो 1 मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा। देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है बेटा। गॉट इट? अब देखो बेटा 5/3 है जैसे, तो 5/3 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा था 1.66666 ऐसे रिपीट होता जा रहा था, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं था। तो देखो बेटा यहाँ पे 3 के फैक्टर्स अगर मैं लूं तो 3 into 1 ही लिख सकता हूं। यहाँ पे 5 तो आ नहीं रहा है और 2 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे जब ही टर्मिनेट होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल 12 37 अगर ये लिखा हुआ है और इसके नीचे 25 लिखा है, 25 के को हम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या? 2 और 5 के फैक्टर्स में बिल्कुल कर सकते हैं। 5 देखो तो फैक्टर्स कैसे लेते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है, 5 5 और 5 1 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 into 5 into 1। गॉट इट बेटा? फिर इसको लिख सकता हूं 5 रेज टू दी पावर 2 into 1, और अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू दी पावर 0। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 25 को 5 और 2 के फैक्टर में। ठीक, मतलब अब ये कैसे हो सकता है? अब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो सकता है। गॉट इट? और इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर्स होंगे? पॉइंट के बाद होंगे यहां पर 2 नंबर। क्यों? वो डिसाइड कर रहा है हाईएस्ट पावर इन दोनों में से। 2 की पावर तो 0 है, 5 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट बेटा? चलो